स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। और आज आप सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं हम वो आपकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हैं आपके ब्लॉक नंबर 5 से। किससे? ब्लॉक नंबर 5 से। तो ब्लॉक नंबर 5 से आज हम बात करेंगे। ब्लॉक नंबर 5 में आपके जो क्वेश्चन आपके जो चैप्टर्स हैं वो 4 चैप्टर्स हैं। ब्लॉक का नाम है कल्चरल काउंटर्स। तो ब्लॉक का नाम है कल्चरल काउंटर्स। EHI 05 इग्नू के जो क्वेश्चंस हैं वो बन सकते हैं सारे के सारे। इसमें इसी ब्लॉक से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं इस वीडियो में। तो अब चलो बहुत टाइम बर्बाद कर लिया, अब सीधा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए पहला चैप्टर का नाम है द लैंग्वेज ऑफ मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया की लैंग्वेज क्या थी? तो इसमें आपको इसमें क्वेश्चन बन सकता है डिस्कस द हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी। हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी के बारे में बोल सकता है ये। और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन बन सकता है डिड द हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी एज्यूम कम्युनल ओवरटोन। ठीक है, क्या हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी जो थी उसने कम्युनल ओवरटोन को एज्यूम किया। डिस्कस द लाइट ऑफ ग्रोथ ऑफ हिंदी एंड उर्दू इन 19th सेंचुरी। आपको हिंदी और उर्दू की 19th सेंचुरी में क्या किस तरीके से ग्रोथ हुई उसके बारे में कुछ पूछ सकता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेचर ऑफ लिंग्विस्टिक पोलराइजेशन बिटवीन द हिंदी एंड उर्दू। लिंग्विस्टिक पोलराइजेशन जो हुआ उसके लिए भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देन उसके बाद एक क्वेश्चन बन सकता है डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ प्रोज इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। डेवलपमेंट ऑफ प्रोज इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में क्वेश्चन बन सकता है। देन उसके बाद अगला चैप्टर जो है हमारा वो अगला चैप्टर है लिटरेचर इन द इंडियन लैंग्वेजेस। इंडियन लैंग्वेज में लिटरेचर क्या था उसका क्वेश्चन बन सकता है कि क्वेश्चन है कि डिस्कस द राइज ऑफ अर्ली नॉवेल्स इन इंडिया। अर्ली नॉवेल्स जो इंडिया में तो डिस्कस द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ओवर द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन ड्रामा। इंडियन ड्रामा में इवोल्यूशन का आपसे पूछ सकता है। देन डिस्कस द राइज ऑफ नॉवल एज अ न्यू जेनर इन इंडियन ड्रामा। इंडियन ड्रामा में जो न्यू जेनर है उसका भी क्वेश्चन बन सकता है। देन अगला चैप्टर जो है हमारा वो है द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। इंग्लिश एजुकेशन का जो स्प्रेड है वो किस तरीके से हुआ तो उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। देखिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इंडिजीनियस सिस्टम जो एजुकेशन का था उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है और हाईलाइट करना है हमको शॉर्टकमिंग्स ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी ऑन द न्यू एजुकेशन इन इंडिया। क्या शॉर्टकमिंग थी ब्रिटिश पॉलिसी की न्यू एजुकेशन जो इंडिया में आई थी उसके लिए शॉर्टकमिंग्स बतानी है हमको। डिस्कस द डिबेट ओवर द एजुकेशन पॉलिसी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी एंड इंडियन रिस्पॉन्स टू दिस डिबेट। और इस डिबेट के लिए क्या था ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन बन सकता है कमेंट ऑन द डिबेट ऑन एजुकेशनल पॉलिसी ड्यूरिंग द अर्ली ब्रिटिश रूल के दौरान क्या एजुकेशन पॉलिसी थी उसके ऊपर आपको कमेंट करना है। देन उसके बाद अगला जो टॉपिक है अगला जो चैप्टर है वो है वेस्टर्न नॉलेज एंड द इंडियन माइंड्स। तो इसमें जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्वेश्चंस हैं जैसे ये क्वेश्चन है आपका राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रोमांटिसिज्म के ऊपर शॉर्ट नोट बन सकता है, एक क्वेश्चन पूछ सकता है। देन उसके बाद क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न नॉलेज इन 19th सेंचुरी। वेस्टर्न नॉलेज का 19th सेंचुरी में क्या इम्पैक्ट था, क्या प्रभाव था, इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। डिड द न्यू रैशनलिज्म रिफ्लेक्ट दिस इम्पैक्ट। क्या न्यू रैशनलिज्म जो आया था उसने इस इम्पैक्ट को इसको रिफ्लेक्ट किया, एक क्वेश्चन बन सकता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेशनलिज्म के ऊपर शॉर्ट नोट बन सकता है, एक क्वेश्चन बन सकता है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पे क्वेश्चन है एक कि डिड द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एड्रेस द कंसर्न्स रेज्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, क्या चार्टर एक्ट जो 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसने एड्रेस किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, कंसर्न रेज किए थे। देन उसके बाद क्वेश्चन बन सकता है कि डिड द सिग्निफिकेंस ऑफ द वेरियस चार्टर एक्ट पास्ड द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। सिग्निफिकेंस इनका बताना है आपको। ठीक है, रेट अ शॉर्ट नोट ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आपको 1858 था उसका शॉर्ट नोट लिखना है आपको। देन व्हाट वर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। वाज इट अ होल्डिंग मेजर। जो 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके क्या फीचर्स थे, ये एक क्वेश्चन आपका बन सकता है।
देन उसके बाद अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। और इंडिया एक्ट ऑफ 1784, इंडिया का जो एक्ट है 1784 का, उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ वाज द इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, सॉरी इम्पॉर्टेंट लिखा हुआ है इसमें, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू चार्टर एक्ट, इक्वालिटी बिफोर लॉ, डू यू एग्री, इसमें आपको अपनी राय देनी है। देन क्वेश्चन एक बन सकता है कि व्हाट वर द मेन स्टेजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड बाय ब्रिटिश। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में इंडिया की क्या था और ब्रिटिश का क्या, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड बाय ब्रिटिश, तो इसमें क्या स्टेजेस थे उनके बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों देखिए 114 क्वेश्चंस ये हो गए आपके ब्लॉक नंबर 5 तक। तो जितने भी क्वेश्चंस थे अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने ब्लॉक नंबर 1 से ब्लॉक नंबर 5 तक थे वो सारे अपलोड कर चुका हूं। देन अगले ब्लॉक जो है, अगला हमारा ब्लॉक नंबर 6 है। ब्लॉक नंबर 6 के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। और अपने दोस्तों को आप वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्त और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।